हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अनिकेत सिन्हा अपने इस छोटे से चैनल जिसका नाम है नॉलेज सप्लाई में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे सरलीकरण मतलब कि सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि पहले जोड़ करें या घटाएं या पावर को सॉल्व करें, कैसे करें ये बिल्कुल नहीं समझ में आता उनको। बस इसी को सॉल्व करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं आया हूँ सिंप्लीफिकेशन लेकर। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सरलीकरण सरलीकरण में ये बोर्ड मास आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास। अब बोलिए कि बोर्ड मास क्या है। तो बोर्ड मास, तो आइए इसे डिटेल में जानते हैं कि बोर्ड मास है क्या। तो बी से होता है दोस्तों, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। कोष्ठक होता है दोस्तों। अब ब्रैकेट भी चार तरह का होता है। तो चार तरह का वो कौन कौन है। तो ब्रैकेट चार तरह का होता है दोस्तों, वो कौन कौन है आइए देखते हैं। तो पहला होता है दोस्तों, पहला होता है ये रेखा कोष्ठक होता है। रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का साइन होता है दोस्तों, ये ऊपर में ये डैश रहेगा, ऊपर में ये डैश रहेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ब्रैकेट। इसको लाइन ब्रैकेट करते हैं। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा छोटा कोष्ठक मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट। इसका साइन होता है दोस्तों ऐसा। तीसरा होता है, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट। मंझला कोष्ठक। मंझला ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। इसका साइन होता है दोस्तों ये इस तरह, इस तरह होता है। और एक और होता है बिग ब्रैकेट मतलब कि बड़ा कोष्ठक। इंग्लिश में बिग ब्रैकेट। इसका साइन होता है दोस्तों कुछ इस तरह, इस तरह होता है। तो पहले बी का काम करते हैं ब्रैकेट का, लेकिन उसमें भी होगा तो पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। सेकंड में अगर वो नहीं होगा तो इसे देखेंगे, छोटा ब्रैकेट अगर होगा तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। फिर आता है मंझला कोष्ठक, ये इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। अब ये नहीं होगा तो इसका काम करेंगे, और उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो इसका काम करेंगे बड़ी ब्रैकेट का या बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। अब आता है दोस्तों ये ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है दोस्तों का। ओ से होता है दोस्तों ऑफ। ऑफ मतलब का। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर्स। इसको घातांक भी बोलते हैं दोस्तों। घातांक।
अब इसमें भी ऑर्डर ऑफ पावर मतलब घातांक में भी होते हैं बहुत सारे टाइप के। जैसे कि इसका हो जाएगा दोस्तों रूट। रूट का साइन ऐसा होता है, इसको कहते हैं रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। फिर इसमें आता है दोस्तों वर्ग या घन। इसका पावर होता है दोस्तों वर्ग घन रहता है, वर्ग और घन, मतलब कि स्क्वायर एंड क्यूब रहता है दोस्तों। इसका मतलब कि पावर 2 या क्यूब रहेगा तो करते हैं, ठीक है। अब देख लिए दोस्तों, ऑफ में रहेगा तो पहले रूट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद वर्गमूल या घनमूल रहेगा तो उसके सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको सब पता होगा। जैसे डी से होता है डिवीज़न, मतलब कि भाग। भाग होता है दोस्तों, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह। एम से होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। अब ए से होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना, घटाओ या घटाना। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब इसे और इसे सेम मत समझ ले दोस्तों, ये इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक लाइन ब्रैकेट, और ये है दोस्तों माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों तो आप इसे देखते रहिए और इसे समझते रहिए। आइए देखते हैं कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वरना आप ऐसे देखते रहिए। अब कुछ बेसिक सा क्वेश्चन ले लिए दोस्तों, आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास को आप याद रखिएगा दोस्तों, बोर्ड मास का उपयोग करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर दे सकते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ भी नहीं है। डिवाइड देख लेते हैं, हाँ तो डिवाइड है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवाइड है। पहले इसे सॉल्व करेंगे 9 और ये प्लस, इसको इसी तरह से लिख देंगे और पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? डिवाइड करके देखिए, 2 का टेबल में 8 आता है तो हाँ आता है, तो कितने बार में आता है? तो 4 बार में आता है। तो ये हो गया। आप देख लीजिए, अब तो कोई साइन है नहीं, अब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो है नहीं, ऐड है, जोड़ है, तो पहले जोड़ कर लेते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 9 4 13। आइए एक और क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। पहले बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है, हाँ बिल्कुल है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे 9 + 9 कितने हो जाएंगे? 18। अब बाकी हूबहू वही लिख देंगे। अब देखिए, तो ब्रैकेट का काम हो गया। ऑफ है? नहीं है। डिवाइड है? तो हाँ डिवाइड है, देख सकते हैं दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। तो करिए, 2 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा? तो 9 बार में आएगा। तो ये देख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे देख लीजिए, बी से ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, बाकी उसको हूबहू लिख देंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, ऑफ है तो नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है तो हाँ मल्टीप्लाई है, तो कर लीजिए।
9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे देख सकते हैं, बी से ब्रैकेट देखना है तो ब्रैकेट है, हाँ ये ब्रैकेट है, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख देते हैं उसी तरीके से और इसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। देखिए प्लस है तो कैसे, इसको प्लस करिए, कितना हो जाएंगे? 650। आप देख सकते हैं अब हम लोगों ने क्या किया कि ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसे माइनस करिए, कितने हो जाएंगे? 0, फिर 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, और ये 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर आया है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पहले है बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देख लीजिए दोस्तों। आप देखिए यहाँ तो बहुत तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं। अब उसमें किसे सॉल्व करना है, तो पहले सबसे नंबर आता है बार ब्रैकेट का। तो बार ब्रैकेट है इसमें, तो हाँ है, बिल्कुल है। तो सारा काम छोड़ के पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट और ये 7। आइए देख लीजिए ये बार ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 3, तो बचा हमारा 1। आप जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए किसका नंबर आता है, तो अब आता है छोटी ब्रैकेट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करेंगे। अब 8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 और इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 8, और ब्रैकेट से बाहर निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अब किसका नंबर आता है, तो अब आता है कर्ली ब्रैकेट का, मतलब कि मंझला ब्रैकेट का काम। तो 7 माइनस ये 8 प्लस इसे सॉल्व करते कितना आएगा दोस्तों? 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो गया। आप देख लीजिए दोस्तों कि 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 8 में से 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। अब देख सकते हैं दोस्तों ये अब आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस में। अब कैसे आएगा? आपको पता होगा कि जो बड़ा संख्या के आगे जो साइन रहता है वही होता है। देखिए यहाँ पर छोटा संख्या, ये बड़ा संख्या है, तो क्या करेंगे? तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं रहता है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। लेकिन इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही जो हम लोग जानते हैं, माइनस करेंगे। लेकिन साइन जो बड़ा संख्या के आगे जो साइन होगा तो वही साइन आगे होगा। तो देख सकते हैं कि ये देखिए बड़ा संख्या के आगे ये है, लेकिन प्लस माइनस माइनस काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो आपका -5 आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देख लीजिए पहले बी से ब्रैकेट आता, तो ब्रैकेट देखिए यहाँ पे दो जगह ब्रैकेट है, दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? यहाँ पे भी ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो दोनों को सॉल्व करते चलते हैं। देखिए कितना आएगा? डिवाइड है तो 15 के टेबल में 90 आता है, हाँ आता है। तो कितने बार में? तो 6 बार में आता है। बाकी वही सब लिखते जाइए आप। अब देखिए यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये देखिए प्लस है तो कितना? 11 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। आइए ऐसे लिख देंगे, डिवाइड 2 हो गया। आप देखिए दोस्तों ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। आप देखिए ऑफ, तो इसमें ऑफ है नहीं है। डिवाइड है तो हाँ डिवाइड है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसे अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 15 इंटू, अब देखिए 2 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? तो 10 बार में आता है, तो ये लीजिए 10 हो गया। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, तो देखिए डिवाइड का काम होगा मल्टीप्लाई, तो हाँ मल्टीप्लाई है, इसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए तो 15 गुने 10 कितना होगा? तो 150 होगा दोस्तों। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 156।
तो ये आपका आंसर आया। आप इसे पॉज करके पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। जैसे ये है, ये दोनों ब्रैकेट में, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। और जहाँ पे कुछ नहीं रहता है ना दोस्तों, वहाँ पे आप समझिए ये इनटू है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इनटू है। तो कैसे करेंगे, ये कर लीजिए, माइनस करिए, 30 में से 15 जाएगा तो 15। आप यहाँ चाहे तो इनटू लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया 11 2 13। आप इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 15 10 150 और 15 3 45। तो आपका आ गया दोस्तों 195 आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पर डिवाइड है, तो आप डिवाइड का साइन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे देखते हैं, ये 15/18 लिख लीजिए और ये 9/2 लिख लीजिए। और इसका साइन जब चेंज करता है दोस्तों, अगर इनटू करते हैं तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20/15, मतलब कि 20/15 आ जाएगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हो जाएगा 9 2 18। ये देख लीजिए 5 1 5, 5 3 15। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 10 20, यहाँ देखिए 2 5 10। ये आपका आगे आंसर आ गया 5/3। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डिवाइड भी है और ऑफ का भी है। तो इसमें पहले का काम करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको साइन में बदल देते हैं। तो 1/6 ये डिवाइड हो गया, और ये 1/6 ऑफ का काम साइन बदलता है इनटू में, ये 1/6। और ये देख लीजिए ऊपर नीचे दोनों का काम कर लेते हैं। तो 1/6 इंटू 1/6, ये डिवाइड रहने देते दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/6 डिवाइड, ये हो गया 6 6 36, ये नीचे भी हो गया दोस्तों 36, 1/36। ये डिवाइड का साइन बदल गया दोस्तों। अब इसको क्या कर लेंगे, आपको जब पता होगा, जब डिवाइड का साइन इनटू में चेंज करता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऊपर वाला चल जाता है। ये नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, चलिए लिख लेते हैं। और ये नीचे 1/36, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, ये हो जाएगा। अब आप इसे काट सकते हैं, तो कितना होगा, 6 से 6 36, और ये 6 से 6 कितना आ गया दोस्तों, 6/1। और ये नीचे कितना आ गया, 1/6। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे मैं कर लेता हूँ। ये ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो आपको कितना आ गया दोस्तों, 36 आपका आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत तरह का फ्रैक्शन होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए 7 1/2, और ये हो गया 3 1/4, और ये मंझला ब्रैकेट 1/4 और 1/2। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड से, और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ये 3/2, और ये हो गया -1/3। एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, आ गया आपका 6। ये 2 से 3 बार में 3 3 9, और ये आ गया 2 बार में, ये आ गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस करिए तो 7/6 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ब्रैकेट से हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं और इनटू में 7/6 लिख देते हैं, और ये
मंझला ब्रैकेट से ये छोटी ब्रैकेट का तो काम हो गया। अब मंझला ब्रैकेट ऐसे बंद कर लेंगे। इसे मिटा लेता हूँ दोस्तों। अब आगे चलते हैं, मंझला ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये देख लीजिए मंझला ब्रैकेट है। अब देख लीजिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कर लीजिए। कितना हो जाएगा, साधारण 14, 14 एक 15, 15/2। ये कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 तिया 12 और एक 13, 13/4। ये मंझला ब्रैकेट, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कितना होगा, 4 एक 5/4 माइनस, आप इसे मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा, 7/12। मंझला ब्रैकेट से बंद कर लीजिए और आगे चलते हैं। ये 15/2 माइनस ये हो गया 13/4। अब आप देख लीजिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, अब इसे सॉल्व करके यहीं पे लिख लेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप याद रखिएगा कि एक दूसरे के टेबल में कटता हुआ रहेगा तो जो बड़ा संख्या होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये देख लीजिए 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। ये कर लीजिए, 4 3 12 में, 3 5 15 और ये हो जाएगा 12 से 1 7। अब कितना आ गया दोस्तों, 8/12। तो 8/12 हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ डिवाइड है, जब इसका साइन होगा इनटू में चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कर लीजिए सॉल्व। देखिए ये कटता है 4 एक बार में, 4 तिया 12। अब देख लीजिए दोस्तों कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 15/2 और ये अब आप ब्रैकेट से बाहर ही निकाल लेते हैं। देख लीजिए कितना होगा, 13 तिया 39 और ये इसका करिएगा तो 8। आप देख लीजिए दोस्तों कि 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, एक दूसरे से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8। तो हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों 8। अब इसका कर लीजिए 2 से 4 और में 4, 15 चौके 60 हो गया और ये माइनस कर लीजिए 8, ये 39 दोस्तों। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 5 में 3 गया 2/8। आप देख सकते हो दोस्तों ये आ रहा है 21। आप पीछे इसे चाहें तो यहीं रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप चाहे तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, करके देख लीजिए। ऐसे तो मुझे याद है लेकिन मैं करके दिखता हूँ। 8 दूना 16 और इसे कर लीजिएगा तो हो गया। देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में आपका आएगा 2.5/8। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अगले पार्ट में भी लाऊंगा इससे बेहतरीन और क्वेश्चन। ये तो सारे सिंपल से थे, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और लाऊंगा दोस्तों। और हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई होप इसे समझ में आया होगा। अब आप अपना सजेशन दे सकते हैं दोस्तों प्लीज़। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।